स्टूडेंट्स, आज का एक्सपेरिमेंट है कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर्स। किसी कंटेनर का आप कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपके पुस्तक में, मैथमेटिक्स के पुस्तक में दिया हुआ है कि कैपेसिटी ऑफ द सिलिंड्रिकल कंटेनर इज 500 cm3। इस प्रकार से बहुत सारे आपने प्रश्न मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। आज हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके इस कैपेसिटी को हम लोग जानेंगे कि आखिर कैपेसिटी को, चाहे वह किसी प्रकार के शेप का हो, चाहे वह सिलेंडर हो, चाहे वह कोन हो, चाहे क्यूब हो या क्यूबाइड हो, तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा केवल सिलेंडर टाइप के, इसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर टाइप के कैपेसिटी से। आप ये देख रहे हैं, यह एक प्रकार का कंटेनर है। ये क्या है? सिलिंड्रिकल टाइप कंटेनर्स। और ये क्या है? ये दूध मापने का कंटेनर है या लिक्विड मापने का। इसमें 500 ml इसमें दूध अटता है। इसकी कैपेसिटी है 500 ml, यानी 500 cm3। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1 लीटर बराबर 1000 cm3। 1 लीटर बराबर 1000 ml/। इसमें आपका इसकी कैपेसिटी है, इसकी धारिता है 500 ml, जिसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। इसकी कैपेसिटी ऑफ इट्स कंटेनर 500 ml। अब देखिए हम 500 ml एक्सपेरिमेंट करके कैसे निकालेंगे। 500 ml भी लिख सकते हैं या 500 cm3 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, इसके हाइट को हम लोग निकालें। क्योंकि जब तक हमारे पास हाइट का पता नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेंडर है, तो v बराबर होता है πr²। स्क्वायर ऑफ द रेडियस, प्रोडक्ट ऑफ पाई स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड देयर हाइट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले हम लोग इसके हाइट का पता करते हैं कि भाई वास्तव में इसकी हाइट कितनी है। हाइट हम यहाँ से नापना शुरू करेंगे। तो देखिए हाइट इसका आ रहा है 10 सेंटीमीटर। हाइट इसका आ रहा है, इस कंटेनर का हाइट आ रहा है 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ बना देते हैं, आपको हाइट एक फिगर बना देते हैं। इस कंटेनर का हाइट आपका है 10 सेंटीमीटर। और रेडियस भाई कितना इसका है वह देखिए, हम मैक्सिमम लेते हैं। रेडियस आपका कितना है? रेडियस आपका डियर स्टूडेंट, भले आप लोगों को नहीं दिखाई देता होगा, रेडियस इसका 8 cm है। इसका डायमीटर 8 cm है। ध्यान से देखें, इसका डायमीटर 8 cm है। तो हम यहाँ पर 8 cm लिखते हैं, तो रेडियस हो जाएगा 4 cm। रेडियस आपका हो जाएगा 4 cm। तो चूंकि r बराबर क्या होता है d/2। इसमें कितना ml दूध अटेगा? ये 500 ml का कंटेनर है, ये 500 cm3 का कंटेनर है। तो हम निकालते हैं वॉल्यूम बराबर πr²h। तो पाई का मान आप 22/7 भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3.14 ही लेते हैं। 3.14। r का मान आपका 4 है, 4 का स्क्वायर, h का मान 10 है। इसका ये रेडियस आपका 4 है, हाइट इसका 10 cm है। इसके हम कैपेसिटी निकाल रहे हैं। तो आपका हो गया 3.4, 4 चुका 16 गुना 10, 3.14 इंटू 160। 16 चुका 64 के 4 हासिल 6, 16 एक 16, 6 22 के 2 हासिल 2, और 48 2 50। डेसिमल एक बढ़ जाएगा 0.2 अंक के बाद। 502 इसका कैपेसिटी आया 502.4 cm3, जिसको कि हम लोग दूध विक्रेता से लेते हैं या दूध को हम लोग बेचते हैं। यही आपका एक कंटेनर है। इसको हम लोग मानते हैं 500 ml, कहते हैं भाई आधा लीटर दूध दो। आधा लीटर दूध का मतलब हो गया 500 ml दूध दो। 500 ml का मतलब हो गया भाई हमको
500 सीएम क्यूब्ड दूध दो, इसमें 500 क्यूब, इसकी धारिता है 500 क्यूब, 500 सीएम क्यूब, 500 ml या हाफ लीटर। मैं इसी कंटेनर का यहाँ मैंने शेप बनाया है। इसकी रेडियस मैंने आप लोगों को माप कर दिखाया 4 सेंटीमीटर। इसकी टोटल रेडियस आपकी 8 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर 8 सीएम है, तो रेडियस उसका हाफ होता है। और इसको हाइट को माप कर दिखाया हम 10 सेंटीमीटर। इसका हाइट आपका 10 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। इसको हम लोग जो दूध बेचते हैं या खरीदते हैं 500 ml मानकर, हाफ लीटर मानकर, हम सब कुछ इसको V बराबर पाई स्क्वायर H बराबर 10 ले लिया, R बराबर 4 ले लिया, सेम इसके कैपेसिटी के बराबर आपका आंसर आया। और पाई के जगह पर आप 22/7 भी लेंगे तो वही नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट में वही आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट आपको लाइक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो मुझे ज़रूर प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।